यस, गुड मॉर्निंग। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर कंटिन्यू करते। एक्चुअली लास्ट कल ही हम रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन बाद में देखे रिकॉर्डिंग कैसे ऑन नहीं हुआ और सारा मेहनत मेरा बेकार गया। फिर रिकॉर्ड करके पॉसिबल नहीं था कल रात को, फिर तो इसीलिए आज उसको रिकॉर्डिंग कर देते। तो यस, लेट अस स्टार्ट। इशू ऑफ शेयर कर रहे थे। इशू ऑफ शेयर में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6 कर लिए थे। तो ये सब देखो मेरा क्या हुआ है, मतलब वो कर रहे थे उस टाइम, बट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। 3, फिर 4, ये सब सॉल्व हो चुका, बट बोला ना, डबल मेहनत। खैर तो आज देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, दिस द क्वेश्चन ऑफ 2014 ऑनर्स। 2014 ऑनर्स, ठीक है। क्या दिया है ना? रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स टेनिज एट ए प्रीमियम 2। एप्लीकेशन में 3 पे करना है, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस एक ही कॉल है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हाउ मेनी शेयर फॉर 90,000 शेयर्स। इसमें से 25,000 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिफंड कर दिए। तो 90 से 25 लेस करो, 65 है। और 65 में से 20,000 को फुल अलॉट किए, ठीक है। और जो 20 फुल अलॉट किए, इसके बाद रिमेनिंग जो एप्लीकेंट्स, उनको प्रोराटा बेसिस बाकी शेयर अलॉट कर दिए। तो इसमें एक पोर्शन फुल अलॉटमेंट, एक पोर्शन प्रोराटा, तो पूरा कंप्लीट प्रोराटा नहीं है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है वन शेयर होल्डर फुल अलॉटमेंट मेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 50 शेयर्स। अनदर शेयर होल्डर टू होम प्रोराटा अलॉटमेंट मेड ऑल्सो पेड टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन 100 शेयर्स। और when first and final call was made, there are further default of 200 shares. एक और होल्डर 200 फेल किए, कॉल मनी। All these shares forfeited after first and final call, and first 150 forfeited shares reissue, टोटल नहीं, फर्स्ट 2 होल्डर्स का शेयर रीइशू कर दिए at 9 पर शेयर और पास एंट्रीज, राइट। यस, तो इसमें फर्स्ट एंट्री करोगे, बोलो कितना एप्लीकेशन मिला था, 90,000। तो एंट्री किए बैंक टू एप्लीकेशन 90,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 270, राइट। फिर 270 जो क्रेडिट किए थे टोटली डेबिट कर लिया एप्लीकेशन टू बैंक। कितना रिफंड किए, 25,000 रिफंड किए। देखो 25,000 इंटू 3, 75 रिफंड हो गया। फिर और एक्स्ट्रा कितना था, 15,000 प्रोराटा बेसिस अलॉट किए इंटू 3, अलॉटमेंट में ट्रांसफर 45, और जितना इशू किए थे 50,000 शेयर्स इंटू 3, 150 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो ये था आपका एप्लीकेशन एंट्री, राइट। हो गया कंप्लीट एप्लीकेशन। ना अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी 5 है, और इसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम, 3 रुपीज़ पहले ड्यू दिखा दो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 50,000 इंटू 5, 250 डेबिट किए, और कैपिटल 50 इंटू 3, 150, और प्रीमियम 50 इंटू 2, 1 लाख। ओके, अब लोग क्या करोगे ना, पॉज करके लिख लेना, क्योंकि बोला ना सब किया हुआ था, मेरा पूरा मेहनत बेकार गया। रिकॉर्डिंग में कभी कभी यही प्रॉब्लम होता है, कभी पेन का प्रॉब्लम, कभी रिकॉर्ड ऑन नहीं होता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी कैमरा का जो लिंक है वो टूट जाता है, ये सब झमेला होता है। खैर, फिर अब रिसीव एंट्री, इसमें 2 होल्डर्स फेल किए थे कैलकुलेशन में ने, एक फुल अलॉटमेंट था और एक प्रोराटा अलॉटमेंट था। तो बैंक डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बोलो अलॉटमेंट क्रेडिट करोगे, क्या करोगे, मैंने क्या बोले थे, टोटल अलॉटमेंट ये जो डेबिट किए 250, टोटल अलॉटमेंट ये जो डेबिट किए 250, इससे माइनस करो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 45, है ना। तो 250 माइनस 45, तो क्रेडिट हो गया 2,05,000। अब एरियर कैलकुलेशन, बस इसको समझते हैं। एरियर कैलकुलेशन के लिए क्या समझना होगा, एक्चुअली कैसे अलॉट किए थे देखो। अच्छा, 25 जो रिफंड छोड़ देते, 90 माइनस 25, बाकी एप्लीकेंट्स कितना है 65, और 65 कंपनी कितना बेचे थे 50, मतलब 65 को 50,000 शेयर इशू करना है। अब इसमें से 20,000 को फुल अलॉट किए, मतलब 20 दे दिए, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है नहीं, तो इसमें अलॉटमेंट में एडजस्ट भी नहीं है। बट बाकी जो 60 में से 20 छोड़ो, 45 एप्लीकेंट्स, इनको रिमेनिंग 30 अलॉट करेंगे तभी ना 50। तो 45 को 30 ऑन प्रोराटा, तो रेशियो क्या हो रहा है 45:30, दैट इज 3:2। मतलब इस ग्रुप में जो 3 के लिए अप्लाई किए, उनको कंपनी 2 शेयर अलॉट किए, राइट। यस, तो इस प्रोराटा में कितना फेल किए, और जो फुल अलॉटमेंट उसमें
अब बोलो, जो उनको फुल अलॉट किए थे 50 शेयर्स, उनका एरियर फाइंड करें फॉर फुल अलॉटमेंट ऑफ 50 शेयर्स। 50 इंटू 5 रुपीज अलॉटमेंट। क्या उनका कुछ एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था क्या? नो। तो फिर उनका एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो टोटल 5 रुपीज ही तो उनका एरियर हो गया ना, अलॉटमेंट मनी फुल, तो 250 एरियर इसमें। बट ये जो प्रोराटा में 100 शेयर्स अलॉट किए थे, इसमें नेट अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए वो देखोगे। अगर इसको अलग से हम कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, टोटल लेते प्रोराटा ग्रुप, बोलो कितना एप्लीकेशन आया था 45, कंपनी कितना अलॉट किए 30, तो एक्स्ट्रा कितना था 15,000, तो 15 इंटू 3 45 अलॉटमेंट एडजस्ट किए थे ना, यस। तो टोट अब देखते हैं इन लोगों से अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए ना, 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 5 इतना मिलना चाहिए। बट इसमें से एक्स्ट्रा 15,000 इंटू 3 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया था एप्लीकेशन मनी, डिवाइड बाय इतना मिल चुका ना, माइनस करो, डिवाइड बाय कितना अलॉट किए थे प्रोरेटा 30,000, इससे पर शेयर नेट अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना। तो नेट अलॉटमेंट पर शेयर, एक मिनट कैलकुलेटर लेके आ। तो नेट अलॉटमेंट पर शेयर इसमें जो कैलकुलेशन करोगे वो कैसे कैलकुलेशन करोगे ना, 30,000 इंटू 5 कितना होता है 150, और फिर 30,000 एडजस्ट हो चुका, मतलब 120 डिवाइड बाई 30, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 30,000 इंटू 5, यस, यस 30,000 शेयर अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी क्या है 5, दैट इज 150, माइनस इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना, कितना पेमेंट था, इनका कितना पेमेंट था एक्स्ट्रा था, 15,000 एक्स्ट्रा पेमेंट था, और 3 रुपीज करके मतलब 45,000, तो दैट इज इक्वल टू 150 माइनस 45, 150 माइनस 45 कितना होता है 1,05,000, राइट। 1,05,000 डिवाइड बाई 30,000, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 105,000 डिवाइड बाई 30,000 इज इक्वल टू 3.5, कितना आ रहा है 3.55 पर शेयर। तो नेट अलॉटमेंट कितना है 3.5, तो 100 शेयर्स के लिए फेल किए थे, 100 इंटू 3.5 है ना, ये जो प्रोरेटा बेसिस 100, ये अच्छा ये 100 शेयर्स इंटू कितना नेट अलॉटमेंट पर शेयर, तो 100 इंटू 3.5 350। इसको दूसरा वैसे किए थे, यह नेट अलॉटमेंट हम लोग जो रेशियो था ना उसी से देखे, उनको 2 शेयर अलॉट किए थे, 5 रुपीज करके देना था 10 रुपीज, बट 1 इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 3 रुपीज पे हो गया था, 10 माइनस 3 कितना होता है 7, डिवाइड बाई कितना प्रोडक्ट इशू किए थे 2, 3:2 रेशियो था ना, उसी से फाइंड कर लिए। उनको 2 शेयर अलॉट किए, 2 इंटू 5 10 रुपया उनसे अलॉटमेंट मिलना चाहिए, बट उन्होंने 3 के लिए अप्लाई किए थे, एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था 3 रुपया करके, 3 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, तो 10 माइनस 3 मतलब 7 और देना है इन लोगों को, कितना शेयर के लिए 2 अलॉट किए थे, तो पर शेयर कितना हो रहा है 3.5, ठीक है ना। तो पर शेयर 3.5 हो गया। अब कैसे टोटल लेके करो या अब रेशियो ऑफ अलॉटमेंट प्रोराटा उससे भी करोगे, एक ही आएगा आंसर, राइट। बेटर होगा पर शेयर रेशियो से फाइंड कर लो। तो टोटल 600 एरियर आ गया, टोटल इसमें कितना एरियर आ गया आपका 600 एरियर हो गया। अब 2,05,000 से 600 लेस कर दो, 2,04,400, राइट। ये हो गया एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट रिसिप्ट। नाउ देयर इज ओनली वन कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 4 2 लाख। अब एरियर बैंक डेबिट कॉल्सन एरियर डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख क्रेडिट किए। अब इसमें 150 प्लस अनदर 200 वो फेल किए थे फाइनल कॉल मनी, तो टोटल कितना हो गया 350 इंटू 4, ठीक है ना, 350 इंटू 4, तो टोटल हो रहा है 1400। 2 लाख से 1400 एरियर माइनस करो, बाकी 198,600 रिसीव्ड। नाउ फॉर फीचर ये टोटल 350 शेयर फॉरफिट किया जा रहा है, फुल्ली कॉल्ड अप हो गया, तो 350 इंटू 10 शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट 350 इंटू 10 3,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, बट ध्यान दो प्रीमियम किसके लिए डेबिट करते हैं, जो प्रीमियम फेल किए एरिया, तो जो अलॉटमेंट में
अलॉटमेंट में जो 150 फेल किए थे इन लोगों का अलॉटमेंट एरियर था, तो 150 इंटू 2 300 एरियर, सॉरी प्रीमियम एरियर था, डेबिट कर दिए। टू कॉल्सिन एरियर, अब कॉल्सिन एरियर इन दोनों सबको तो फॉरफिट कर रहे हैं, तो बोलो अलॉटमेंट में कितना एरियर था 600, कॉल में कितना एरियर आया 1400, तो टोटल कितना 2000, और ये माइनस कर दो शेयर फॉरफीचर आ गया, फॉरफीचर कितना 1800, और वो फॉरफीचर यहाँ नोट में दिखा दिए कितना किससे कितना फॉरफिट किया गया। ध्यान दो 50 शेयर्स जो फुल अलॉटमेंट था उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किए थे 3 रुपीज, है ना, उनका कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं था, अलॉटमेंट तो नहीं, तो उनसे फॉरफीचर आया 150, पेमेंट जितना किए वही तो फॉरफिट करोगे ना कैपिटल, यस। 100 शेयर प्रोराटा, इन्होंने एप्लीकेशन मनी 3 पे किए थे, अलॉटमेंट मनी एक्चुअली 5, लेकिन एरियर कितना दिखाए 3.5, है ना, तो इनसे भी पेमेंट मिल गया था ना प्रोराटा 1.5, तो प्लस 1.5 इनसे मिल गया था, तो 100 शेयर से 100 इंटू 3 प्लस 1 4.5 मिल गया 450, ठीक है, तो इनसे फॉरफिट किया गया कितना 450, राइट। थर्ड, अब जो 200 शेयर्स इन्होंने सिर्फ कॉल मनी फिल किए थे, तो इनसे कैपिटल वैल्यू कितना मिला, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 था, बट 5 में से 2 प्रीमियम छोड़ दो 3, मतलब ही पेड 6 रुपीज पर शेयर, 6 इंटू 200 1200, तो टोटल फॉरफीचर आ गया कितना 1800, ऐसे बैलेंस भी आया था आपका 1800, तो किसका अकाउंट से कितना फॉरफिट किए तो कंपनी को यहां से क्लियर हो गया, तो वेरीफाइड, राइट। अब रीइशू किए गए, लेकिन ये फर्स्ट 2 रीइशू किए गए, ये जो उन लोगों ने अलॉटमेंट फिल किए थे, और जो 200 इनको अभी तक रीइशू नहीं किए, पार्टली रीइशू, तो क्या प्राइस में रीइशू किए, क्वेश्चन पढ़ो, रीइशू किए 9 ईच, तो 10 का शेयर 9 में इशू किए, 1 डिस्काउंट, तो बैंक डेबिट 150 इंटू 9 1350, शेयर फॉरफीचर डेबिट 150 इंटू 1 150, और 2 कैपिटल कितना 1500। नाउ बैलेंस ऑफ फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, बट ओनली 150 शेयर देखना होगा। बताओ ये जो 150 फॉरफिट किए थे, फॉरफीचर कितना आया था 450 150, मतलब 600 रुपया फॉरफीचर आया था। थर्ड अभी तक रीइशू नहीं की, उसको रहने दो फॉरफीचर में, बट इनसे आया था फॉरफीचर करके कितना 600, और यही शेयर जब रीइशू किया डिस्काउंट हो गया 150, माइनस कर दिए, तो बैलेंस नेट आफ्टर रीइशू फॉरफीचर बैलेंस इन लोगों से है 450, यही प्रॉफिट है, और ये ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह क्वेश्चन दे सकता है, ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट फुल मतलब कम प्रोराटा पार्ट फुल अलॉटमेंट, इस तरह क्वेश्चन दे सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यस, यह था 2016, अभी जो किया 2014 का क्वेश्चन, मतलब 10 साल पहले आया था। अब क्वेश्चन नंबर 2016 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 पढ़ते, बंगाल लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल 5 लाख रुपीज, 5 लाख, उसमें 30,000 इक्विटी शेयर था। अच्छा, उसमें प्रिंटिंग एरर से शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच होगा, ऑफ नॉट ईच नहीं, अब रुपीज 10 ईच, एन कैसे आ जाता है 10 होना चाहिए, ठीक है, अब रुपीज 10 ईच, एंड 4,000 प्रेफरेंस शेयर रुपीज 50 ईच, यस, ये था ऑथराइज्ड। कंपनी मेड इशू ऑफ 15,000 शेयर्स 5 ईच प्रीमियम, अच्छा 15,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम 5, तो 10 का शेयर 5 प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस क्या हो गया 15, इशू प्राइस हो गया कितना 15, राइट। अब इशू प्राइस कैसे ले रहे, इसमें बोला एप्लीकेशन में पे करो 5, इसमें 2 रुपया प्रीमियम, अलॉटमेंट में पे करो 6, इसमें 3 रुपया प्रीमियम, तो 5 रुपया जो प्रीमियम वो 2 इंस्टॉलमेंट में 2 और 3 ले रहे, ठीक है। फिर बोला 2 रुपया फास्ट कॉल, 2 रुपीज फास्ट कॉल, तो 6 5 11 13 हो गया, और टोटल 15, तो 2 रुपया फाइनल कॉल, ठीक है ना, ये हो गया इंस्टॉलमेंट्स 5 6 2 2, 5 2 प्रीमियम है, 6 अलॉटमेंट 3 प्रीमियम है, और बाकी 2 2 रुपया करके 2 कॉल है। नेक्स्ट
कंपनी को एप्लीकेशन मिला कितना 24,000, तो एंट्री स्टार्ट कर देते। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 24,000 इंटू 5 है ना, दैट इज 1,20,000। अब क्या ट्रांसफर कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 120, इसमें से अब पढ़ो क्या 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 हो रहे हैं ना। 4,000 एप्लीकेंट्स इसको रिजेक्ट कर दिए, नो अलॉटमेंट में टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000, तो 4,000 इंटू 5 20,000 रिफंड कर दिए। 1,20,000 में से 20,000 चला गया। अब बोलो इशू कितना किए थे 15, इसमें से 4,000 रिफंड कर दिए। अच्छा एक बार देख लेते, 24 एप्लीकेशन आया, कंपनी बेच रहे कितना 15,000 शेयर्स, राइट। इसमें से 4,000 एप्लीकेशन इसको रिजेक्ट कर दिए, कुछ शेयर नहीं दिए, ठीक है ना। तो 20,000 एप्लीकेंट्स उनको कितना देंगे, पूरा 15,000 ऑन प्रोराटा, है ना। 20 को 15 मतलब 20:15, अगर रेशियो करें तो 4:3, तो प्रोराटा अलॉटमेंट रेशियो 4:3, मतलब अगर आप 4 के लिए अप्लाई किए तो आपको कंपनी 3 शेयर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। यस, इसमें कंप्लीट प्रोराटा, पार्ट फुल अलॉटमेंट नहीं है, कंप्लीट प्रोराटा इजी हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं अब आगे, होल्डर नहीं अप्लाइड फॉर 120 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनीज। बी वो भी who had applied for 80 shares failed to pay 2 calls। ए एप्लीकेशन ए अलॉटमेंट और दोनों कॉल फेल किए। बी आपका बी दोनों कॉल फेल किए। और सी 45 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द फाइनल कॉल, और शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी आर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, फिर रीइश्यू। ओके, तो अब आ जाते, अब बोलो ये जो 20,000 को 15 दे रहे हो, तो 5,000 और एक्स्ट्रा है ना, वो प्रोराटा बेसिस अलॉट एडजस्ट किए, तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट किए टोटल 120, इसमें से 4,000 जो रिफंड हो गया वो क्रेडिट कर दिए, और 5,000 एक्स्ट्रा इंटू 5 क्यों, एप्लीकेशन मनी 5 है ना, तो 25,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। अब 15,000 जो इशू किए थे, इसमें पहले 2 प्रीमियम लिख लो, अलॉटमेंट एप्लीकेशन में प्रीमियम है, तो 15 इंटू 2 30,000 प्रीमियम में क्रेडिट किए, और तो कैपिटल वैल्यू 15 इंटू 3 45,000 कैपिटल क्रेडिट किए। ये आया आपका एप्लीकेशन। अब कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन, समझ में आया ना। ना अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 15 इंटू 6 90,000, 2 कैपिटल 15 इंटू 3 45, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 इंटू 3 45, इसमें 3 प्रीमियम 3 कैपिटल 6 में से। यस सर। नेक्स्ट, अब बैंक डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बोलो अलॉटमेंट क्या होना चाहिए, टोटल अलॉटमेंट डेबिट 90 है ना, इससे माइनस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कितना 25, तो 90 माइनस 25 65, तो नेट अलॉटमेंट कितना आ रहा है, देखो पूरा ऐसे से ही करते, 65 मिलना चाहिए। कितना शेयर इशू किए थे 15,000, तो 65 बाई 15 13/3 होता है, यह आपको डिवाइड कर दोगे, 13 डिवाइड बाई 3 ये होता है आपका 4.333। अगर डेसिमल लिख रहे हो तो ज़्यादा डेसिमल लिखना, एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस लिखना, 3-4 ठीक है, एक्यूरेसी रहेगा, नहीं तो 13/3 रख दो, ठीक है। यस सर। अब आ जाते प्रोराटा में रेशियो कितना 4:3। ये रेशियो देखना जरूरी होता है जब बोलता है कोई क्वेश्चन में कि दे आर अप्लाइड फॉर, अप्लाई किए तो अलॉट कितना किए प्रोराटा, जितना अलॉट करोगे उतना के लिए तो उनको अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी पे करना है ना। यस, तो क्वेश्चन में क्या बोला, ए हु अप्लाइड फॉर 120 शेयर्स, तो इसमें अगर 120 के अप्लाई किए तो 4 के लिए 3 दे रहे हैं, तो 120 के लिए डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ए वॉज अलॉटेड इक्वल टू कितना 90 शेयर्स, कितना अलॉट किए 90 शेयर्स, और 4.333 पर शेयर नेट अलॉटमेंट मिलना बाकी है, तो 90 इंटू 4 ऐसे कर लो, 90 इंटू 4.333, हम ये 13/3 किए थे, अब 4.333 करोगे तो भी उतना ही आएगा, 90 इंटू 4.333 ये आता है देखो 389.9997, तो कितना हो गया 390 हो गया ना। यस, डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा रखोगे अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो
फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन अवॉइड नहीं करना कभी, ठीक है। यस, इतना यार है, तो एरियर मिल गया। तो रिसीव क्या होगा, जो रिमेनिंग 14 9 10 इंटू 13/3 या 4.33333 इक्वल टू इतना आ जाएगा, फ्रैक्शन इग्नोर कर देना। तो ये आ गया एरियर और ये आपका रिसीव एंट्री। समझ में आया। नेक्स्ट अब फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी, तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज। अब एरियर फिर बैंक डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू फर्स्ट कॉल, यहां भी कैलकुलेशन दिखा है क्योंकि बी अनदर होल्डर वो दोनों कॉल फेल किए थे, वो भी फर्स्ट कॉल फेल किए थे, लेकिन वो अप्लाइड बोला था, तो इसको शेयर कितना दिए वो देखना होगा। अच्छा, ए को कितना शेयर दिए, बोलो ए को कितना शेयर दिए थे, 90 इंटू 2 फर्स्ट कॉल मनी। ए के लिए एरियर हो गया कितना, 180। बी अप्लाइड किया था 80, बोलो रेशियो किया था 4:3, तो डिवाइड बाय 4 इंटू 3 ये होता है 60, ठीक है। 60 शेयर्स अलॉट किए थे कंपनी, तो 60 इंटू 2 कितना होता है, 120। तो टोटल कितना एरियर आ गया, 300। तो फर्स्ट कॉल एरियर कितना मिला, 300, और 30,000 से 300 लेस करो, रिसीव्ड आ जाएगा। समझ में आया ना। फाइनल कॉल ये भी 2 रुपया है, फाइनल कॉल टू कैपिटल 15 इंटू 3 2 30,000। बैंक डेबिट एरियर डेबिट टू फाइनल कॉल, इसमें एक और फेल किए तो यहाँ दिखा दिए 90 ए फेल किए थे इंटू 2 180, बी 60 अलॉट किए थे इंटू 2 120, और ए 45 है, ए 45, सी 45, देखो क्वेश्चन में 45 इंटू 2 कितना 90, तो टोटल 390 इसमें एरियर आया। इसमें एरियर कितना हो गया, 390, तो 30,000 से 390 लेस करो, रिसीव्ड आ जाएगा। ओके, यस सर। ना अब सारा शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, सभी शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, तो बोलो कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ये सारा हम करके क्या मतलब गुस्सा आया था ना। शेयर कैपिटल डेबिट टोटल 195 शेयर्स, क्योंकि 90 60 150 45 इनटू फुल्ली कॉल्ड अप 10, बट अलॉटमेंट कौन फेल किए थे, ओनली ए फेल किए थे, है ना। तो प्रीमियम एरियर सिर्फ ए का है, तो प्रीमियम डेबिट किए 90 ए का शेयर 3 रुपीज करके 270 एरियर, राइट। और 2 कॉल्सन एरियर, जो सबका एरियर था, सबका एरियर देखो, अलॉटमेंट एरियर कितना है था, अलॉटमेंट एरियर था 390, फर्स्ट कॉल एरियर कितना है 300, और फाइनल कॉल एरियर कितना 390, तो ये क्रेडिट किए 390 300 390, टोटल 1080 एरियर आया, और बैलेंस फॉर फीचर टोटल ये दोनों जोड़ो, इससे माइनस करो, 1140 फॉर फीचर आया। कैसे आया देख लो। ए प्रोराटा था ना, 90 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी पे किए थे, यस सर 5 पे किए थे, लेकिन प्रीमियम फॉर फीचर ऑलवेज कैपिटल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो 2 रुपया प्रीमियम छोड़िए, तो मतलब 3 रुपया मिला था ए से अलॉट एप्लीकेशन। अलॉटमेंट में पार्ट पेमेंट था, सर कितना पेमेंट था, ऐसे अलॉटमेंट मनी 6 था ना पर शेयर, हाँ सर, अलॉटमेंट मनी पर शेयर 6 था, बट उनसे 4.333 एरियर है, एरियर में दिखाए थे ना 4.333, हम वो डिवीजन फ्रैक्शन में रखे थे, ये कितना आया था 4.333, तो 4.333 एरियर है, अगर 6 में 4.33, तो उनसे पेमेंट मिल गया था कितना 1.667, यस सर। तो अलॉटमेंट का भी कितना मिल गया था 1.667। अब इसमें कर सकते हो 5/3 नहीं लिख के, तो 3 + 1.667, 4.667 इंटू 90 कर दो, कितना हो रहा है ना, 4.667 इंटू 90, ये होता है आपका 360, अरे 4.667 इंटू 90 ये होता है 420, एग्जैक्टली 420 आ गया, ठीक है ना। अब वो हम 13/3 लिखे थे ना, इसलिए फ्रैक्शन 5/3 आया, इसमें माइनस करके 6 - 13/3 करोगे आ जाएगा 5/3 आएगा, जरूरत नहीं फ्रैक्शन नहीं कर लो, लेकिन डेसिमल ज्यादा लेना। बी 60 शेयर वो अलॉटमेंट तक पे किए थे, तो दोनों का कैपिटल वैल्यू, एप्लीकेशन में कैपिटल 3 था, अलॉटमेंट में भी 3 प्रीमियम छोड़ के 3, तो उनसे कैपिटल वैल्यू मिल गया था 6, 16 × 6 360। और सी इन्होंने फर्स्ट कॉल तक पे किए थे 45 शेयर्स, एप्लीकेशन 3 पे किए थे कैपिटल वैल्यू, अलॉटमेंट 3 पे किए थे कैपिटल वैल्यू, फर्स्ट कॉल 2 पे किए थे कैपिटल वैल्यू, 3 दिन से 8 रुपया, 45 इंटू 9 करो 360,
अब सबको जोड़ के देखो 1140, ये जो फॉरफीचर ये आपको मिल गया, ठीक है ना। यस, ये वेरीफाई कर लिए ना, तो इससे ये नोट में वेरीफाई करके दिखा देना, इससे बेटर होगा। आप जब रीइश्यू करोगे ना, किसका कितना फॉरफीचर है उसके हिसाब से ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इजी हो जाएगा। यस, फाइनली अब रीइश्यू किया, कितना से रीइश्यू। क्वेश्चन में कुछ गलती था, क्या गलती बता रहा हूँ। क्वेश्चन का आप लास्ट पैरा पढ़ो, नेक्स्ट पेज। ये दिया था शेयर्स ऑफ मिस्टर एंड ए एंड बी इज फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल 160 फॉरफिटेड शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ ए एंड बैलेंस ऑफ बी। नहीं, गलत है। ए बी का टोटल तो 160 हो ही नहीं रहे। ए बी का टोटल करो 60 प्लस 90 मतलब 150। एक्चुअली जो पेपर सेट किए थे ना, वो एप्लीकेशन अप्लाइड तो बोल दिए, उसमें कितना अलॉट किया उतना ध्यान ही नहीं दिए। वो देखा अरे 120 है, इधर 80 है, वो 120 और 80 जोड़ के ना वो 200 समझ लिए, होल्डर समझ लिए, और इसमें से 160 इशू किए, तो ए का टोटल बी का पार्ट हो जाता है। बट ऐसे तो नहीं हो रहा है ना, क्वेश्चन में वो होल्डर दिया था, अगर देता तो ठीक ही था एक क्वेश्चन, लेकिन एप्लीकेंट बोला था, तो ए को तो मिला 90 शेयर्स, बी को तो मिला 60 शेयर्स, दोनों मिला के कितना 150 शेयर्स होता है। अब कैसे हो सकता है ए का होल और बैलेंस ऑफ बी का भी फुल प्लस सी का भी 10 रीइश्यू किए, है ना। क्या इस ये लोग क्वेश्चन ये करता है, देखो पेपर सेटर लोग भी ध्यान नहीं देता है, एक पॉइंट पे बना देता है टेक्निकली क्वेश्चन। खैर हाँ हाँ, अगर अपना पर्सनली कॉलेज में टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें मिस्टेक है तो फिर भी ठीक है, बट आप फाइनल एग्जाम का पेपर उसमें इस तरह मिस्टेक करोगे, क्या बोले। और हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लोग गलती करता ही रहता है। पेपर सेटर भी अजीब है, कितना कॉन्सेप्ट है। ये नहीं कि मेरा नॉलेज अच्छा है, अरे नहीं भाई, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो क्या बोले। खैर, तो इसमें जो भी बोले उसके हिसाब से कर लेते, उसके हिसाब से तो होगा नहीं। ओके, 160 रीइश्यू किए, तो 160 क्या प्राइस में रीइश्यू किए, 12 रुपया, मतलब 2 रुपया प्रीमियम में। 160 इंटू 12 1920 डेबिट किए, टू कैपिटल 160 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 160 इंटू 2। ओके, ना ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रीइश्यू में डिस्काउंट है क्या, नहीं, तो क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, है ना, इनटू फॉरफीचर पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर, यही तो बोले थे। तो इसमें अगर ए का 90 शेयर्स है, फॉरफीचर पर शेयर कितना आया था बोलो तो, ये ए का मतलब 4.6667 आया था ना, 14/3 करो, देखो ये आएगा। तो 90 इंटू 4 पॉइंट, ऐसे तो देखो ना, इधर 420 आया था, 420 14/3 करके देख लो, 14 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 4.667। यस, दिस इज इक्वल टू 4.667 इंटू कितना, 90, ये होता है आपका 419.9999 मतलब 420। ऐसे फॉरफिट इतना ही था, डिस्काउंट 0 है तो इतना ही। बी का 60 शेयर टोटली, 60 से फॉरफीचर कितना आया था 360, 60 इंटू 60 डिस्काउंट है नहीं, पूरा 360। और सी का 10 शेयर इशू किए तभी ना 160 आता है। इसमें फॉरफीचर कितना था बोलो, 8 रुपया करके, ये 8 था ना, तो 60 इंटू 10 इंटू 8 कितना 80। सर सी से तो ज़्यादा था ना, बाकी री इशू नहीं किया वो देखना नहीं है, और डिस्काउंट नहीं है इसीलिए माइनस नहीं किए, जितना फॉरफीचर उतना ही ट्रांसफर हो गया, ठीक है, पर शेयर। तो 860 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एक कर लिए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 3। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में एक्चुअली जो एग्जाम में आया था और ये जो क्वेश्चन मैंने 4 लिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इसीलिए जो आंसर दे रहा है उससे मैच नहीं करेगा। एक्चुअली हो सकता है इसमें मेरा प्रिंटिंग के टाइम ही एरर्स मेरा हुआ, बट अगर क्वेश्चन ऐसे आया तो एरर्स नहीं समझोगे, उसको ठीक ही समझ के चलोगे। क्या एरर्स बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 4, इन नोवेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स ऑफ नो ईच, नहीं ऑफ 10 ईच। कोई 10 की जगह बार बार 9 हो रहे, उधर भी हो गया था इसमें भी, क्यों पता नहीं, ₹10 ईच, ये फेस वैल्यू था, एट ए प्रीमियम 2, तो इशू प्राइस कितना 12 रुपीज पर शेयर, है ना, इशू प्राइस।
एप्लीकेशन में कितना पे करना है? एप्लीकेशन में 3। अलॉटमेंट कितना पे करना है? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, है ना। एक्चुअली ये अलॉटमेंट था 7, जो क्वेश्चन में आया था अलॉटमेंट था 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, तो 2 रुपया मतलब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 5 था, और मैंने इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम कर लिए, ठीक है ना। तो उसमें एक्चुअली 7 ही था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसके कारण ना आगे इंस्टॉलमेंट का चेंज, अलॉटमेंट का एरियर चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली सब कुछ चेंज हो जाएगा। और फिर बोल दिया फास्ट एंड बैलेंस ऑन फास्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है, दैट इज बैलेंस। तो 5 3 8 हो गया, 4 रुपया हो जाएगा ना कॉल, एक ही कॉल है, दैट इज फास्ट एंड फाइनल कॉल, ओके। और इसमें अगर एक 7 होता है तो 2 रुपया हो जाएगा, तो दोनों में सब चेंज आ जाएगा ना, एरियर चेंज हो जाएगा, फॉरफीचर चेंज हो जाएगा। खैर ये 5 के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, 7 के हिसाब से नहीं। आंसर जो भी हो एक बार भूल जाओ, ठीक है, यस। तो क्योंकि क्वेश्चन में जो रहेगा आप तो वही करोगे ना। तो बोलो कितना एप्लीकेशन आया? यहाँ भी एक फुल अलॉटमेंट है, एक पार्ट प्रोराटा है, जैसे क्वेश्चन 2 किए थे। एप्लीकेशन आया 25,000, तो एंट्री हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25 इंटू 3 कितना हो गया? 75,000, राइट। अब इसमें बोला आगे रिफ्यूज 1,000, तो अनरिफंड हो गया, और फुल अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट ऑफ 4,000 को पूरा अलॉट किए, और बाकी बैलेंस प्रोराटा, ठीक है ना। तो इसको फिर टेबल में करेंगे, बट यहाँ देख लो इशू कितना किए थे, बोलो 20,000, आया कितना? 25, तो 5,000 एक्स्ट्रा था। 1,000 रिफ्यूज किए तो 2 बैंक ये पूरा डेबिट कर लिए एप्लीकेशन, 1,000 इंटू 3 3,000 रिफंड कर दिए, यस सर। और बाकी 4,000 और एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किए प्रोराटा, 4,000 इंटू 3 12,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, और कंपनी इशू किए थे 20,000 इंटू 3 60,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट 5 इसमें दिए, उसमें 7 था एक्चुअली, तो सर अलॉटमेंट डेबिट 20,000 इंटू 5 1,00,000, 7 करोगे तो 140 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। खैर 5 के हिसाब से चल रहा है। इसमें 2 प्रीमियम है, तो 40,000 प्रीमियम, 20 इंटू 3 60,000 कैपिटल हो गया, ठीक है। अब रिसीव एंट्री करो रिसीव एंट्री करो, ये सब क्या हुआ था, कितना अफसोस हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव कैलकुलेशन करेंगे, कॉल्सन एरिया डेबिट इसमें नोट दिखाए, और टू अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट 1,00,000, उसमें से एडजस्ट हो गया था 12,000, 1,00,000 माइनस 12, तो बाकी 88,000 क्रेडिट किए। अब कैलकुलेशन हो रहा है कि कितना इनसे कितना मिलेगा, है ना। अब एक कैलकुलेशन, यहां आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, कौन क्या फेल किए थे। सुजन टू होल्डर्स ऑफ 200 शेयर टू हुम अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अच्छा, एक प्रोराटा बेसिस उनको 200 शेयर्स अलॉट किए थे, वो फेल किए अलॉटमेंट मनी, बट प्रोराटा बेसिस उनको अलॉट किए थे। तो अब यहाँ टेबल बनाते, यहाँ पहले टोटल एप्लीकेशन कितना आया था, बोलो टोटल एप्लीकेशन आया था कितना? 24,000, है ना, बोलो बोलो, यहाँ लिख लेते नीचे 24,000, और टोटल कंपनी कितना इशू कर रहे थे? 20,000। 1,000 को क्या किए? रिफंड कर दिए, रिफंड किए, अप्लाइड अलॉट किए नील, रिफंड हो गया। 4,000 को 4,000 फुल अलॉट किए, तो कोई प्रोराटा नहीं था, तो बाकी 20,000 है। देखो 24 में से, सॉरी एप्लीकेशन कितना आया था? 25,000 एप्लीकेशन रिसीव किए थे, 25,000 सॉरी 25 एप्लीकेशन आया था, 25 में से 1,000 रिफ्यूज किए, 4,000 को 4,000 दिए, तो 5,000 माइनस को 20,000 को कितना दिए? 16,000 दिए, तो प्रोराटा हो गया 20:16, मतलब 4 से 4 5:4, 5:4, तो रेशियो ऑफ अलॉटमेंट कितना हो गया? 5:4, राइट। अब प्रोराटा में तो देखते हैं नेट अलॉटमेंट पार शेयर क्या होगा। इसमें दोनों कैलकुलेशन दिखाए, आइदर ओ और दिस, मतलब रेशियो से भी फाइंड कर सकते हो या टोटल। बोलो 20,000 को 16 दिए, तो 16,000 प्रोराटा, तो 16 इसी में तो फेल किए थे। 16,000 से अलॉटमेंट मनी कितना? 5 मिलना चाहिए, 16 to 5 कितना होता है? 80,000।
बट उन लोगों से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी बोलो यहाँ कितना, 20 माइनस 16, 4,000 एक्स्ट्रा था। तो 4,000 इंटू 3, 12,000 पेमेंट हो गया था इन लोगों का, एडजस्ट हो गया था एप्लीकेशन मनी, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट किए थे ना 12,000, देखो ये 12,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे, यस। तो इस प्रोडक्ट में तो टोटल 80 में से 12 मिल गया था, 68 और मिलना बाकी है। और इनको कितना से अलॉट किए थे, 16,000, तो डिवाइड करके कितना, 4.25 नेट अलॉटमेंट पर शेयर। अलॉइज प्रोराटा तो नेट अलॉटमेंट रिसीवेबल पर शेयर फाइंड करोगे, उससे एरिया रिसीव सब कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा, समझ में ना। अब रेशियो को भी फॉलो करो, तो आपको कोई भी एक करके देना एग्जाम में, इतना कुछ थोड़ी ऑप्शन करने का है। 5 के लिए अप्लाई किए तो 4 दिए, अब आ जाओ इसी को लेके 4 उनको शेयर दिए, तो अलॉटमेंट 5 करके कितना, 20 मिलना चाहिए। अप्लाई 5 के लिए की तो एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था, 3 रुपीज़ दिए थे, तो 20 में से 3 रुपया तो पे हो गया था, तो 17 रुपीज़ मिलना चाहिए, 4 शेयर दिए थे, 17/4 डिवाइड करो 4.25, तो ऐसे भी करो और ऐसे करो, रेशियो ऑफ अलॉटमेंट से भी कर लोगे तो भी वही मिलेगा, तो बेटर होगा रेशियो ऑफ अलॉटमेंट कर लो, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेशन उतना लंबी वैल्यू नहीं आएगा ना, शॉर्टकट वैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, यस। अब ये कितना के लिए फेल किए थे, 200 शेयर्स के लिए फेल किए थे, तो 200 इंटू 4.25 करो, 850 एरियर हो गया, और 88 से 850 लेस करो, बाकी रिसीव्ड हो जाएगा। इसको भी वेरीफाई किए, 4,000 जो फुल अलॉटमेंट, वो 4,000 के लिए पूरा 5 रुपया अलॉटमेंट मिलेगा, और बाकी प्रोराटा में जितना अलॉट किए थे, टोटल बोलो कितना था प्रोराटा में, हाँ 16,000 अलॉट किए थे, उसमें से तो 200 फेल किए थे, तो 15,800 4.25 करके पे किए, मतलब 4,000 पूरा पे किए, 4,000 इंटू 5 पे किए, 16 में से 200 फेल किए थे, तो 15,800 इसमें 4.25 करके पे किए, तो ये करके देखोगे इतना ही आता है, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अलॉटमेंट रिसीव्ड हो गया। अब फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 4, एक ही कॉल है, सॉरी बाकी कॉल एक ही तो है ना, 4 रुपीज, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 80,000। फिर बैंक डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000, बट इसमें एक और फेल किए, क्वेश्चन देखो, एक और फेल किए, एक कौन फेल किए फिर, अनदर होल्डर मिस्टर बीजन 100 शेयर्स, फुल अलॉटमेंट वाज मेड, लेकिन वो फेल किए कॉल मनी, है ना, अलॉटमेंट वाज मेड, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल मनी, तो कॉल मनी में 200 पहले तो ऑलरेडी फेल किए थे अलॉटमेंट से, और 100 भी फेल किए, तो 200 इंटू 4, 100 इंटू 4, तो 300 इंटू 1200 रुपया इन्होंने, इन लोगों ने फेल किए थे, ठीक है ना। तो एरियर आपका इन लोगों का कितना हो गया, आपका 1200 रुपया एरियर, तो 80,000 में से 1200 एरियर माइनस करो, बाकी रिसीव्ड है, ठीक है ना। फॉर फीचर एंट्री, अब क्या हो रहा है, फॉरफिट किया जा रहा है, तो एंट्री फॉर फॉरफीचर, कैपिटल डेबिट ऑल दीज 300 शेयर, फेस वैल्यू 10, तो 3,000, बट अलॉटमेंट कौन पे किए थे, 200 ही तो फेल किए थे, तो प्रीमियम डेबिट करोगे 200 इंटू 2 कितना, 400। फॉरफीचर, तो इन लोग का अलॉटमेंट एरियर कितना है बोलो, अलॉटमेंट एरियर 850, और एक कॉल एरियर कितना 1200, तो 850 प्लस 1200 2050, और बैलेंस फॉर फीचर, ये फॉर फीचर भी वेरीफाई कर दिए, बैलेंस फॉर फीचर कैसे ना बोलो, ये जो 200 प्रोराटा अलॉटमेंट फेल किए थे, उन्होंने एप्लीकेशन पूरा पे किए थे, यस सर, एप्लीकेशन का वैल्यू क्या था, एप्लीकेशन में था आपका 3 रुपीज़, राइट, अलॉटमेंट में पूरा पे किए थे क्या, नहीं, अलॉटमेंट में पार्ट पे किए थे, कितना पे किए थे, ऐसे तो अलॉटमेंट 5 दिया था, बट एरियर दिखाए थे ना प्रोराटा में 4.25, तो 5 माइनस 4.25 मतलब अलॉटमेंट का पेमेंट मिल गया था, एरियर जब 5 में से 4.25 0.75 पेमेंट मिल गया था, तो अलॉटमेंट से एक पार्ट मिला था, तो 200 इंटू 3.75, ठीक है, ये होता है 750, और 100 शेयर ये फुल अलॉटमेंट था, और इन्होंने अलॉटमेंट तक पे कर दिए थे, कैपिटल वैल्यू एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 में से प्रीमियम 2 छोड़ो 3, तो 6 रुपया पे किए थे, तो 100 इंटू 600, तो 750 600 1350, ये मैच कर गया, वेरीफाइड, ठीक है ना, यस सर। अब कितना रीइशू किए, अब बोल रहे द रीइशूड हाउ मेनी शेयर्स, 160 of Mr. Sujan and 50 shares of Mr. Bijan, 9 to Anjan,
किसको इशू करा देखना नहीं है, कंपनी में वो तो नाम नहीं लिखते। री इशू हो रहा है तो 160 एंड 50 210 210 शेयर्स 210 एट द रेट क्या 9, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कितना 210 इंटू 1 और कैपिटल कितना 210 इंटू 10, राइट। यस ना, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब दोनों का पार्ट री इशू किए, फर्स्ट तो 200 फॉरफिट किए थे, सेकंड का 100, बट री इशू क्या किए। फर्स्ट जो था ये कौन था, फर्स्ट था सुजन, ये सुजन का है 160 री इशू किए, बोलो फॉरफीचर आया था कितना 3.75, री इशू में डिस्काउंट कितना -1 मतलब 2.75 प्लस सेकंड ये जो 100 इसमें से 50 री इशू किए है ना, कितना री इशू किए 50, इसमें फॉरफीचर कितना था 6 और डिस्काउंट री इशू में 5, तो 160 इंटू करो 2.75, 160 इंटू 2.75 ये होता है आपका 440, और सेकंड 50 इंटू 5 कितना होता है 250, तो 4 2 690 690 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, ये है आपका इशू ऑफ शेयर्स। ये सब क्वेश्चन देख लोगे, और 5 पहले कर चुके थे, और अच्छा क्वेश्चन से इस तरह दे सकता है, ओनली फॉरफीचर री इशू, ये 2 एंट्री दे सकता है। उसमें शुरू से नहीं एंट्री करना है, लेकिन प्रोडाटा दे सकता है सिर्फ फॉरफीचर। तो आप क्या करोगे ना, कौन कितना फेल किए थे सारा एरिया एक साथ कैलकुलेशन कर लोगे, इसके बाद फॉरफीचर री इशू का एंट्री कर लोगे, ठीक है। यस सर, ओके। नाउ आगे बढ़ते, फिर इसमें अब है क्वेश्चन 5 हो चुका था, 6 अब बोनस राइट आ रहे 6 7, ये सारा क्वेश्चन 8 तक बोनस राइट ये है 6 7 8, ये करते फिर क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट, एब्स्ट्रैक्ट इसीलिए है कि कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो चाहिए वही दिया गया। 20,000 इक्विटी शेयर 10 इज फुल्ली पेड था, और रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, सभी यूज कर सकते बोनस में। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वाज पास्ड, मीटिंग में एजीएम में कुछ रेजोल्यूशन पास किए। 1 टू इशू 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेड ऑफ द डेट, 2 बोनस इशू कर रहे हैं 5 के लिए, ठीक है, एक ए। सेकेंड गिव एग्जिस्टिंग होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब बोनस नहीं, उसको ऑप्शन दिया जा रहा है परचेज 3 10 रुपीज राइट शेयर एट 14 पर शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 5 के लिए 3 राइट इशू दे रहे हैं, ठीक है ना, बिफोर द बोनस शेयर, मतलब बोनस इसमें नहीं करोगे इंक्लूड। और all the shareholders took up the option of right shares and bonus shares are duly allotted, pass entries, yes। तो पहले देखते हैं बोनस क्या मिलेगा, 5 के लिए 2 बोनस, कंपनी में 20,000 था, तो पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। नोट बोनस शेयर्स इक्वल टू 20,000 एग्जिस्टिंग शेयर, और ये बोल रहे हैं फॉर एवरी 5 दे आर अलॉटेड कितना शेयर्स 2 बोनस शेयर्स, मतलब हो रहे 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10, तो होता है ₹80,000, बोनस कितना का हो गया 80,000, राइट। नेक्स्ट आप देखते राइट, राइट शेयर्स इशूड, राइट पे रेशियो क्या बोला 3 शेयर फॉर एवरी 5, ओ एग्जिस्टिंग तो ये 20,000 ही लेंगे। अगर बोलता 1 मंथ लेटर राइट इशू लेके आ रहा है तो 8,000 जोड़ के फिर राइट फाइंड 28,000 के हिसाब से करते, बट 20,000 डिवाइड बाई 5 फॉर एवरी 5 3 शेयर्स इंटू 3 इक्वल टू 5 4 3 12,000 शेयर्स 12,000 शेयर्स, और इशू प्राइस एट रुपीज कितना 14, ओ फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, पेन में फिर प्रॉब्लम हो रहा है, एट रुपीज 14, ठीक है 12,000 14 करोगे आ जाएगा, बस यही तो है। अब एंट्री पास करो,
कितना इजी क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स में आता है, सोचो। इसीलिए अगर ऐसा बोनस दे दिया आपको इसके साथ ऑप्शन में, वही मतलब इशू ऑफ शेयर के साथ ऑप्शन में कम देता है, बट अगर दे देता है तो इसको करोगे कितना, 2 एंट्री इधर 2 एंट्री, बस 4 एंट्री में कंप्लीट है ना। और इशू ऑफ शेयर में तो फिर भी कितना कैलकुलेशन होता है। तो जब 10 मार्क्स में दे रहे हैं तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, बस कंसेप्चुअली जो सीखे अनाफ है। अब यस, अब एंट्री में आ जाते हैं। इन द बुक शॉप कंपनी है आपका टी लिमिटेड। और ये जो क्वेश्चन है 6, ये क्वेश्चन आया था 2015 में, ठीक है। यस, द क्वेश्चन ऑफ 2015। बोनस के लिए 2 एंट्री पास करते हैं ना। ओ क्यों रे क्यों रे क्यों इस तरह डिस्टर्ब करता है। ए एंट्री पास्ट, बोनस कितना का आया था बोलो, 8,000 से 80,000। तो सबसे पहले बोनस कहाँ से देंगे, फुल्ली पेड बोनस तो फर्स्ट सीआरआर यूज करते, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है नहीं इसमें, कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। सर राइट इश्यू में तो प्रीमियम है, उसको पहले कर ले, नहीं पहले, अच्छा ये बोला था। नहीं, इसको ऐसे करो, पहले बोनस ही दिया ना एंट्री। यस, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलो कितना था, 30,000 और यूज कर लेते। नेक्स्ट हम लोग को चाहे 80,000, तो फिर जनरल रिजर्व ले लेते। जनरल रिजर्व कुछ बोला क्या इसमें, मिनिमम ये यूज करना है, कुछ तो नहीं दिया, तो नेक्स्ट जनरल रिजर्व यूज करो। डेबिट, ओहो क्या प्रॉब्लम फिर आ गया, कितना 50,000 चाहिए, 50,000। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, $80,000 बिंग बोनस डिक्लेयर्ड। बी, अब शेयर इशू कर दो, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 80,000। हाउ मच, 8,000 इंटू 10, ये था बोनस का एंट्री, राइट। अब इसमें फिर राइट इशू, सी 1 2 3 4 कैसे लिखो, ABCD वट एवर। राइट शेयर कितना, 12,000 शेयर, 12 रुपये 14 रुपये करके इशू किए, 4 रुपया प्रीमियम हो गया, 10 रुपया तो फेस वैल्यू। और तो इसमें एक ही साथ एक ही एंट्री में कर लेंगे, बैंक डेबिट वैल्यू। अब राइट पूछ सकता है कभी, तो मार्केट वैल्यू दे देगा, नहीं दे रहे तो फिर कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। नहीं तो बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम, ये करते, जरूरत नहीं है, एक ही दिन में एक ही एंट्री में कर लो। तो कितना, 12,000 शेयर, इसमें 12,000 इंटू 14, कैपिटल में 12,000 इंटू 10, 1,20,000, और प्रीमियम में 12,000 इंटू 4, 48,000। तो टोटल 120 48 1,68,000, ठीक है। बस ये था एंट्री, ये 3 एंट्री पास करना है, और आपको कितना मिलेगा, 10 मार्क्स। सोचो कितना अच्छा है,
इस तरह क्वेश्चन देने से आप इसको अटेंड करोगे, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आगे बाकी सब क्वेश्चन भी अटेंड ठीक से कर पाओगे। सोचो इश्यू ऑफ शेयर में, हाँ आजकल छोटा करके दे रहे तो अलग बात है, नहीं तो अलॉयज नहीं दे रहे, ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन भी दे देता है। तो टाइम अगर ठीक से मैनेज करना है, अगर ऑप्शन में मिला तो इसको जरूर करना। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते फिर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन बैलेंस शीट ऑफ फॉर्चून लिमिटेड, 30,000 शेयर्स टेनिस था, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, जनरल रिजर्व पीएल। एक ही जैसा क्वेश्चन है, ये करेंगे नहीं, आप लोग कर लोगे, क्यों, एक ही एकदम सिमिलर। देखो आगे बोल रहे 3 बोनस फॉर 5 शेयर 30, ठीक है ना, 30,000 बाई 5 इंटू 3 करो, 5 12 5 6 30 18,000 शेयर बोनस दिया जाएगा, ठीक है ना, 18,000 शेयर्स बोनस दिया जाएगा। और फिर गिव ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग होल्डर, वही एग्जिस्टिंग को राइट दे रहे 2 शेयर फॉर एवरी 5, तो फिर 12,000 राइट दिया जाएगा, 30,000 बाई 5 इंटू 2, 12,000 राइट इशू किया जाएगा। क्या प्राइस में राइट इशू लेके आया, 15 रुपीज, 5 रुपीज प्रीमियम में। बस सही तो है, ये जो क्वेश्चन किए ना सेम एज, और तो हम सॉल्व भी नहीं कर रहे, देखो कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखो हम किधर एक करते और उधर ऊपर इरेज हो गया। क्वेश्चन 7 सेम एज क्वेश्चन 6, बट क्वेश्चन 8 फिर भी ठीक है, 2021 का क्वेश्चन 8 2021 ऑनर्स। और जो क्वेश्चन 7 था 18 का था, ये 2018 ऑनर्स का था, ठीक है। यस, क्वेश्चन 8 ये क्या दे रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ एक्स, इसमें 10, अच्छा इक्विटी शेयर 10 इज बट 8 कॉल्ड अप, 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं, 8 लाख को 8 से डिवाइड करो, मतलब 1 लाख शेयर था, 1 लाख शेयर इशूड, इसमें से फुल्ली पेड नहीं है, तो फुल्ली पेड नहीं है तो बोनस नहीं दे सकते, पहले कॉल करना होगा, इतना डिफरेंस है। अब सीआरआर है इसमें 150, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम फुल्ली रियलाइज 50, और बैलेंस ऑफ पीएल ए भी है दे दिया, और कैपिटल रिजर्व कैश रिजर्व है, यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल रिजर्व। बीओडी रिजॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, टू मेक कॉल टू मेक देम फुल्ली पेड, वो जो 2 रुपया अनपेड था ना अनकॉल्ड, उसको कॉल करके फुल्ली पेड करो। अब बोनस दे रहे 3 फॉर एवरी 5, 3 बोनस 5 के लिए, और यूटिलाइज जनरल रिजर्व मिनिमम, तो जनरल रिजर्व को लास्ट यूज करेंगे। और फिर इशू कर रहे राइट शेयर 40,000 राइट शेयर्स, obtain is as fully paid up at ₹13, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, पास एंट्रीज। तो देखो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देता 10 मार्क्स में, अगर इस तरह दे रहे तो बेटर होगा ना, इस तरह करोगे। अगर ऐसा मिला तो भूल से भी इस अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं, आपको टाइम सेव कर देगा, एंट्री कम है, और आपको आगे जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने का टाइम मिल जाएगा, बहुत बेनिफिट देगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देख के ठीक से करोगे। यस, क्वेश्चन 8 एंट्री कर लेते तो फिर हम लोग का मोरलेस इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट हो जाएगा, और बचेगा फिर इसमें अंडरराइटिंग, या अंडरराइटिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो यह स्टार्ट करते क्वेश्चन 8 इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स लिमिटेड, ठीक है। फिर पेन का क्या प्रॉब्लम, पेन में समझ में नहीं आता है। बोलो 1 लाख शेयर था, एक्चुअली 8 लाख पेड अप था, डिवाइड बाय 8, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 1 लाख। 1 लाख से 2 रुपया कल करोगे तो शेयर ए शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
1 लाख शेयर 2 लाख। बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, ये 2 लाख रिसीव हो गया। ओके, कंप्लीट है आपका कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव। नाउ ऑल द शेयर्स फुल्ली पेड। सेकंड मतलब एडजस्टमेंट ए हो गया। बी दे रहे ना, इशू 3 बोनस फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, मतलब 5 के लिए 3 दे रहे। तो 1 लाख शेयर्स के लिए कितना बोनस देंगे? 1 लाख शेयर्स के लिए 1 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 60,000 शेयर्स बोनस देंगे एट द रेट ऑफ 10, मतलब 6 लाख का बोनस देंगे। सारे बोनस भी कभी प्रीमियम में दे सकता है। हाँ, अगर बोल दिया 3 शेयर फॉर एवरी 5 एट ए प्रीमियम ऑफ 2, मतलब 12 रुपया करके बोनस देंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट लेंगे, टू कैपिटल टू प्रीमियम वो कर लेंगे, ठीक है ना। बट जनरली बोलो हम बोनस दे रहे हैं और बोनस दे रहे हैं तो अपना रिजर्व से ही तो दे रहे हैं, तो उसको कैपिटल में कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी प्रीमियम को एक बार डेबिट करेंगे फिर प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, क्या भाई वो तो सेटअप हो जाएगा अपने आप। तो प्रीमियम में दो सकता है तो कर लेना, बट प्रीमियम जनरली नहीं होना चाहिए। खैर, तो एंट्री करो 60,000 बोनस इशू, बोनस के लिए 2 एंट्री। बोनस पहले डिक्लेयर करोगे 6 लाख रुपया ना, बोलो कितना का? 6 लाख। तो 6 लाख अमाउंट बोनस कहाँ से रिजर्व से डिक्लेयर करेंगे? तो इसमें 2 में भी एंट्री ए। कंपनी में एक CRR है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 1,50,000। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,50,000। एग्जाम में पूरा लिखोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हम CRR लिखे। नेक्स्ट हम लोग कैपिटल रिजर्व कैश यूज करेंगे। कैपिटल रिजर्व जो कैश में था इट वाज कितना? 80,000। फिर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। जनरल रिजर्व को लास्ट यूज करना है मिनिमम, तो उसको कोशिश करेंगे ना लेने का। सिक्योरिटीज प्रीमियम है कितना? 50,000। तो हो गया 2,80,000। हम लोग को 6 लाख चाहिए, 3 20 और भी चाहिए। जनरल रिजर्व नहीं तो फिर PL लेंगे, PL डेबिट, PL डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 1,60,000 था, तो इसको ले लेते 1,60,000। तो हो गया 2,80,000, 3,80,000, 4,40,000 हो गया। 1,60 और चाहिए, तो जनरल रिजर्व तो यूज करना ही पड़ेगा। जनरल रिजर्व डेबिट 1,60 और, टोटल हो गया 6 लाख। 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 6 लाख। नाउ इनको बोनस शेयर दे देते, तो बोनस टू इक्विटी होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया आपका? 6 लाख, राइट। तो ये था बोनस एंट्री। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? टू यूटिलाइज जनरल रिजर्व मिनिमम तो कर लिए ना, मिनिमम उसको तो यूज किया, बाकी सब। अब बोनस राइट इशू का एंट्री थर्ड इशू 40,000 राइट शेयर एट 13 इज। कहीं पे ना वैल्यू ऑफ राइट नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछता तो मार्केट वैल्यू दे देता, तो एक्स राइट फेयर वैल्यू है ना, कैलकुलेशन करोगे। वो अपना मैट में जो सॉल्व किए थे ना 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेशन, वो कर देख लेना। तो यस 40,000 राइट इशू लेके आए, एक ही एंट्री में हो जाएगा। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक डेबिट करो 40,000 से, इसमें क्लियर दे दिया 40 इशू किए, इनटू क्या 14, सॉरी इशूड एट कितना 13, और कैपिटल करो 40,000 इंटू 10, और प्रीमियम करो 40,000 इंटू 3, तो टोटल 5 लाख यस 5,20,000। तो ये था एंट्री फॉर इशू ऑफ बोनस राइट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसमें 2 एंट्री बढ़ा दिए, पहले पार्टली पेड था उसको फुल्ली पेड किए, और फुल्ली पेड करने के बाद सबको बोनस दिए और सबको राइट इशू भी लेके आए। कितना राइट वो दे दिया, 40,000 राइट दिए थे। यस, क्वेश्चन इस तरह दे रहे हैं तो आप अटेंड करोगे ये सब क्वेश्चंस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम हॉल में। ओके नेक्स्ट, अब इसको पूरा जो फर्स्ट मॉडल है ना कंप्लीट कर देते। बाय बैक रिडम्पशन नेक्स्ट है, फिर अंडर राइटिंग, हम लोग अंडर राइटिंग तो एकदम लास्ट ही किए थे, तो बस इसमें जो क्वेश्चन है 8 तो अभी किए ना, 9-10 होगा एक्चुअली, नेक्स्ट 8 हो गया क्वेश्चन रिवीजन सेट में, वो 9 कर लेना, इसके बाद 10 ठीक है, 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन से राइट से हम इसमें से देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर देंगे, अब इसके बाद बाकी आप लोग ट्राई कर लेना। यस, क्वेश्चन नंबर 8 2012 क्वेश्चंस। अंडर राइटिंग है, क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेशन कर रहे हैं नेट लायबिलिटी और अंडर राइटर्स। यस, तो इसमें 3 अंडर राइटर्स था ABC, तो स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स A, B and C अब C लिमिटेड, कंपनी C लिमिटेड शेयर इशू लेके आए थे, और इन नंबर ऑफ शेयर्स, ऑलवेज हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स में फाइंड करते, 3 अंडर राइटर तो 3, और आजकल क्वेश्चन बिना फार्म अंडर राइटिंग देता ही नहीं, बट हाँ 1-2 आया है, रिसेंटली आया है, विदाउट फार्म भी आया है, बट यहाँ सारा क्वेश्चन मटेरियली फार्म का ही मिलेगा। विदाउट फार्म तो हम लोग मैथ में किए, वो देख लेना, और फार्म का ये। यस सर, फर्स्ट क्या लिखोगे? अच्छा, तीनों अंडर राइटर्स था A, B एंड C। ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है, छोड़ो लाइन खींच देते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी देखो क्या दिया है, टोटल कितना इशू लेके आए थे, इशू 10,50,000 शेयर्स 10 ईच, ठीक है। ABC रेशियो था 3:1:1, है ना, 3:1:1, तो रेशियो दे दिया 3:1:1, 5, तो डिवाइड करो 10,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है ना, 10,50,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इक्वल, तो 630, और 1 to 10, ये भी 210, 630, 210, 210, 3:1:1 ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो दे दी थी ना अंडर राइटिंग का, तो ये हो गया आपका ग्रॉस लायबिलिटी, इतना अंडर राइट किए थे। अब देखना है इसमें फार्म इंक्लूड है 30,000, 20,000, 10,000 तीनों का, ठीक है। अब फार्म के लिए क्या होगा वो देखना है, मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फार्म, ओ मतलब फार्म जो इन लोगों ने अप्लाई कर चुके
और वो भी मार्क्ड फॉर्म में किए तो इंडिविजुअल बेनिफिट मतलब फार्म शुरू में माइनस कर दोगे। और मार्क शुरू में माइनस करते हो, उसमें उसमें फार्म इंक्लूड है तो एक साथ माइनस कर दो, है ना। तो डायरेक्ट मार्क्ड इंक्लूडिंग फार्म माइनस कर दो, मतलब फार्म भी माइनस हो जाएगा, इंडिविजुअल बेनिफिट हो गया। और लास्ट में दे रहा था अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैलकुलेट लायबिलिटी ईच अंडरराइटर एज्यूमिंग दैट फार्म एप्लीकेशन टू बी ट्रीटेड। ओहो, मार्क्ड दे दिया और इसमें बोल दिया लास्ट में कि फार्म एप्लीकेशन आर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। ये क्या क्वेश्चन दिया, इसीलिए बीकॉम का क्वेश्चन, सीयू का टीचर लोग और कितना ही करेगा। ऊपर बोल दिया फार्म एप्लीकेशन मार्क्ड एप्लीकेशन आया था इंक्लूडिंग फार्म, है ना। और तो अगर मार्क्ड इंक्लूडिंग फार्म है तो उसको फिर अनमार्क्ड ट्रीट कैसे कर रहे हैं। मार्क्ड बोल दिया इंक्लूडिंग फार्म तो अनमार्क्ड कैसे, ये क्या है लोग, मतलब क्वेश्चन बनाना भी नहीं आता है, इसीलिए एक सीयू का ये हाल है। क्या बोले यार। तो इसमें जब बोल दिया नीचे लास्ट लाइन में assume that farm application are treated as unmarked, तो जो मार्क्ड है ना उसमें से फार्म माइनस कर दो, तो लेस करो मार्क्ड एप्लीकेशन बट एक्सक्लूडिंग फार्म। क्या मतलब होता है, एक क्वेश्चन में दो अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकता है। अरे भाई एक कंफर्म तो करो, ट्रांसपेरेंट तो रखो भाई, क्या बोलना चाहते हो क्वेश्चन में। एक बार बोल दिया मार्क्ड अप्लाई किए, फार्म को भी उसमें इंक्लूड है, तो फार्म भी तो मार्क्ड हो गया, वो अनमार्क कैसे ट्रीट करेंगे। अजीब अजीब इन लोग। तो 580 में से 30 लेस करो 550। कोई कंसेप्चुअल ये लोग पेपर नहीं बनाता है। तो फिर 220 में से इंक्लूड था फार्म 20, तो 20 लेस करने से 2 लाख। और थर्ड 160 में से 10 लेस कर दो 150। वो जो फार्म अंडर राइटिंग वो अनमार्क के साथ जोड़ लेंगे, ठीक है ना। यस, तो लेस करो, इसमें हो रहा है 80, इसमें हो रहा है 10, इसमें हो रहा है 60। अब लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फार्म। क्या झमेला है, मतलब हम लोग कंसेप्ट को भी, ये लोग हम लोग का कंसेप्ट को भी बैंड बजा देता है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फार्म इन GLR 3:1:1, ठीक है। तो नीचे देखो अनमार्क्ड एप्लीकेशन 50 दिया था, उसके साथ इन तीनों का फॉर्म भी अनमार्क्ड मानने के लिए बोल दिया, ताकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन में वो लोग अप्लाई किए। 60,000 तीनों का, 30, 20, 10, 60,000 है ना, तो प्लस 60,000, तो 1,10,000 रेशियो 3:1:1। 1,10,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इक्वल, तो फर्स्ट में 66,000 और 1 सेकेंड में आया 22,000 और थर्ड में भी 22,000। तो इसमें पॉजिटिव आया 14, इसमें नेगेटिव हो गया 12,000 और इसमें पॉजिटिव है 38,000। अब 12 को एडजस्ट करोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन ऑफ B with A and C in the ratio, A और C में रेशियो क्या था बोलो, 3:1। तो 12,000 बाई 4, 3 9,000 इधर एडजस्ट करोगे और 3,000 इधर एडजस्ट करोगे और इसमें 12,000 ऐड कर लोगे, तो 9,000 5,000 इधर रह गया, ये नील हो गया और 35 इधर हो गया, तो ये हो गया नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फार्म।
फार्म अंडर राइटिंग एक्सक्लूड करके कितना हो गया, इतना। अब फिर ऐड करो फार्म अंडर राइटिंग, फार्म तो बाई करना ही है। फार्म अंडर राइटिंग जोड़ लोगे, फर्स्ट के लिए 30,000 था, सेकेंड में 20,000 था, और थर्ड में 10,000 कंप्लीट नेट लायबिलिटी। इंक्लूडिंग फार्म अंडर राइटिंग 35,000, 20,000, एटलीस्ट फार्म तो बाई करना है, उतना ही है, और इसमें 45,000। कंप्लीट है क्वेश्चन 8, ठीक है। बट बोलो ना, ये लोग क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन का आइडिया इन लोगों को पता नहीं है, यही कर लेता है। क्वेश्चन में पता है इन लोगों को कि मार्क्ड अनमार्क्ड और फार्म ये सब रहता है, उसके हिसाब से कुछ भी मन में आ जाता कर लेते हैं। इवन बताया क्वेश्चन में लोग कंपनी फाइनल अकाउंट दी, उसमें ड्राइंग्स दिया है। अरे कौन ड्रॉ करेगा इसमें, शेयर होल्डर्स थोड़ी ड्रॉ कर सकता है, कंपनी डिविडेंड दे सकता है, और इससे गुड्स ड्रॉन बाय प्रोपाइटर बोल रहे हैं। अरे कंपनी में मालिक कैसे गुड्स ड्रॉ कर सकता है, कौन है मालिक? हम भी तो हम शेयर होल्ड कर रहे हैं, हम भी मालिक। हम जाके किसी भी शॉप का, उसी कंपनी का शॉप में जाके, आईटीसी का हम शेयर खरीद करके रखे, तो आईटीसी का कोई भी शॉप में जाके बोलेंगे भाई, आईटीसी होटल में जाके बोलेंगे हम मालिक है, हम फ्री में रहेंगे एक दिन, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। क्या क्या अजीब इन लोगों ने से इंडियन ऑयल का हम शेयर खरीद करके रखे, तो इंडियन ऑयल में जाके बोलेंगे इंडियन गैस एक हमको दे दो, आज घर में जरूरत है। ड्राइंग्स हो सकता है गुड्स? कभी नहीं हो सकता है। अजीब इन लोगों ना लॉजिकली, मतलब कंपनी एक्ट के बारे में आइडिया उतना नहीं रखते, कब पढ़े थे उसी के हिसाब से झमेला हो जाता है इन लोगों का ये देख के। खैर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 2015 का आया था क्वेश्चन। इसमें 3 अंडर राइटर 10,000 शेयर इशू किए थे जेड लिमिटेड, और एक्स था 6,000, वाई था 2,500, जेड 1,000, तो टोटल 10,000 होल इशू अंडर राइट। पार्शियल इसमें एक भी नहीं है, लेकिन हम 2-3 क्वेश्चन जो पार्शियल अंडर राइटिंग के कराए थे ना, वो देख के जाना, वो देख लेना, बाई चांस दे दे तो ठीक है ना। यस, तो फिर और इसमें फार्म अंडर राइटिंग भी है 800, 300, 1000। वाह, जेड से 1500 उनको 1000 फार्म किए, कंफर्म किए, एक्स 6000 उनको 800 कंफर्म किया। ठीक है, जो भी देगा वही करोगे। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फार्म अंडर राइटिंग, अच्छा टोटल जो आया उसमें फार्म भी आ गया था, और कितना 7,100 इनफॉर्म्स इंक्लूडेड इन द, इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन XYZ दे दिए। ठीक है, सो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। ठीक है, यस सर। तो यहाँ बताया नहीं, एक बार देखो तो कितना मार्क्ड एप्लीकेशन आया, 1000, 2000, 500। अगर फार्म के लिए इन लोगों ने मार्क्ड अप्लाई करते तो जेड का तो कम से कम 1000 एप्लीकेशन आना होता। तो मतलब इन लोगों ने जो अप्लाई किए फार्म अंडर राइटिंग के लिए, वो अनमार्क फॉर्म में अप्लाई किए। ठीक है, तो अनमार्क तो अभी किए ना लास्ट में, पहले मार्क लेस करोगे फिर अनमार्क इंक्लूडिंग फार्म लेस करोगे। 8 जैसा क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन 8 10 फिर भी लॉजिकल, ठीक है, लेकिन उसमें क्लियर बोल दिया था मार्क्ड एप्लीकेशन में फार्म इंक्लूड है, और यहाँ बोल रहे ट्रीट करो अनमार्क्ड। मतलब हम स्टाम्प मार दिए, आप जबरदस्ती बोलोगे नहीं वो मार्क नहीं है। क्वेश्चन ए होगा 10। अच्छा, इससे पहले 8 नहीं और 9 था, 9 था सॉरी, 10। ये भी सेम टेबल करना, नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। इसमें भी 3 अंडरराइटर है, ऊपर फॉर्मेट नहीं लिख रहे, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, बस 3 अंडरराइटर का नाम लिख लेते, एक्स है, वाई है और जेड है। ग्रॉस लायबिलिटी कितना अंडरराइट किए थे, एक्स 6000, वाई कितना अंडरराइट किए 2500, जेड कितना अंडरराइट किए 1500। तो रेशियो एक बार देख लो, 2 0 कैंसिल करो, 5 से 15, 5 से ही करो, 5 12 60, 5 5 25, 5 3 15, 12 5 3 20 टोटल लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। एक्चुअली फार्म के लिए अप्लाई कर दिए और मार्क्स में इंक्लूड नहीं है, मतलब वो अनमार्क्ड है।
मार्क में इंक्लूड कैसे पता चला सर इंक्लूड है या नहीं है? अगर मार्क में होता तो कम से कम जेड का मार्क्ड एप्लीकेशन तो होता कम से कम 1000, कि वो आपने लिया अगर मार्क्स में अप्लाई किया, जेड को तो अंडरराइट किए थे 1000, प्लस पब्लिक से भी कुछ होता तो और एक्स्ट्रा होता, और उनके मार्क्ड एप्लीकेशन सिर्फ 500 दे रहे, तो श्योर जेड अपना जो अप्लाई किए थे उन लोगों ने अंडर राइटर्स, वो श्योर अनमार्क फॉर्म था, ठीक है ना। तो मार्क्ड एप्लीकेशन एक्स का है 1000, वाई कितना है 2000, और जेड कितना 500, माइनस कर दो 5000, 500, 1000। अब लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म इन जीएलआर, है ना। तो टोटल बोलो कितना एप्लीकेशन आया 10, टोटल मिला था 7100, 7100 बोला ना एप्लीकेशन आया। यस सर, टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फार्म अंडर राइट, फार्म का भी एप्लीकेशन आ गया था इसीलिए, तो इसलिए इंक्लूडिंग फार्म लिख रहे हैं। इसमें से मार्क्ड माइनस करो 1000, 2000, 3500, 3500 मार्क्स, तो 3600 अनमार्क्ड, और इसको रेशियो क्या था 12:5:3, है ना। 3600 को इस रेशियो से डिवाइड कर दो, तो 3600 ही तो आ रहा है ना, एक बार देख लो। 7100 माइनस कर देते दो 3500, तो बैलेंस 3600 डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई कितना 20 इंटू है ना 12, 2160, 5 900 और 3 540। तो इसमें लेस करने से 2840, ठीक है। इसमें नेगेटिव हो गया कितना 400, और इसमें 460, ठीक है। यस, अब नेगेटिव एडजस्ट करो, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ कौन था इस सेकेंड वाई विथ x and z in the ratio 12:3, मतलब 4:1, मतलब 12 3 कितना 4:1 हो जाएगा। तो 400 4:1, 400 नेगेटिव था, डिवाइड बाई 5 इंटू 80 हो गया, तो इसमें 80 लिख देते और इसमें 400 ऐड कर लेते और इंटू 4 320 इसमें कर लेते, हो गया नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म। अब सबका पॉजिटिव आ गया, नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म, तो 2840, इससे माइनस कर दो 320, ये आपका 2520, 2520, ये हो गया नील। 480 से माइनस कर 460 से माइनस कर दो 80, तो 380, ठीक है ना। एक बार दोनों को जोड़ लो, तो 380 और 2520, तो ये होता है कितना 2900, आया था 7100, है ना इंक्लूडिंग फार्म। तो 10,000 से 7100 लेस करो, कितना हो रहा है 2900। यस, टैली हो गया। लेकिन फार्म के लिए ऐड कर लोगे यार फार्म अंडर राइटिंग, और इस फार्म तो लास्ट में फार्म अंडर राइटिंग जोड़ लोगे। फार्म किसको कितना मिला था देख लो आप क्वेश्चन में देखो किसको कितना फार्म मिला था। एक्स को मिला था 1000, वाई को दिया गया था 2000 और जेड को मिला था 500। ऐड कर लेना, नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फार्म, तो 3520। अच्छा, बाद में टोटल लायबिलिटी दे रहे 3320 दे रहे हैं, क्या सब गलत है। इसमें कितना वाई में 2000, सब उल्टा पुल्टा आंसर दे रहे हैं। 5 3 880, ठीक है।
380 और 500 कितना होता है? 880 होता है, उसमें 1300। सब माथा खराब है इन लोगों का आंसर। ठीक है, ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, फार्म तो मैंने गलत लिखे। अरे ठीक है ठीक है, 800 300 हजार था ना, यस। ठीक है ठीक है, मैंने ये लास्ट गलती से की है, ये गलत है मेरा। ठीक है ठीक है, आंसर ठीक है, मेरा माथा खराब हो गया फिर। फॉर्म अंडर राइटिंग मैंने गलती से लिख दिए थे, वो मार्क्ड एप्लीकेशन। फॉर्म एक्स के लिए था 800, ओके राइट राइट राइट। वाई के लिए था 300, तो 300 ही है, ठीक ही है आंसर। और जेड के लिए था 1000, तो ये हो गया 3320। ये आंसर दे रहा था ना लास्ट में, देखो टोटल एबिलिटी 3320, यस। वाई में कितना हो गया? 300, ठीक है। और जेड में 1380 शेयर्स, ठीक ही है आंसर। और इससे पहले क्या था? 2520, वाई में 0 और जेड में कितना? 380, यस यस यस, ठीक है। मैंने फॉर्म को गलती से मार्क लिख लिए थे। ओके, नेक्स्ट 11 2018 में आया था और 12 2022 में आया, दोनों ही आज कर देंगे मोटा मोटी, तो ये पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका इशू ऑफ शेयर, बोनस, राइट, फिर आपका ये आपका फॉर्म अंडर राइट, सॉरी अंडर राइटिंग। हाँ, इसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं कराए, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो, क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो हमको नहीं लग रहा कि देखना जरूरी है। अब अंडर राइटिंग से ठीक से देख लो, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में अंडर राइटिंग दे रहे हैं, तो अंडर राइटिंग अगर कर लोगे तो बस हो जाएगा। क्वेश्चन 11 एंड 12, लास्ट टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, Chemico Industries issued 10,000 shares, 100 each at a premium 10. The entire issue underwritten by X 5000, Y 3000, Z 2000. The firm underwriting X 1000, Y 500, Z 500. Shares applied were 9,000 including firm underwriting. अच्छा, टोटल अप्लाई किए थे इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। हाँ, फॉर्म मार्क्ड है या अनमार्क्ड वो बाद में पता चलेगा। मार्क्ड एप्लीकेशन X 3500, ये माइनस नहीं है, ये डैश दे रहे हैं। वाई कितना? 1400 और जेड कितना? 1600। कैलकुलेट लाइबिलिटी होगा, नॉट लिक्विडिटी। लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर स्टार्टिंग, हाउ मच कमीशन टू बी क्लेम बाय ईच अंडरराइटर एज पर लॉ। अच्छा, कमीशन भी इसमें देखना है, एज पर लॉ बोला। ओके, यस सर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, क्या इसमें भी तो 3 अंडर राइटर? चलो, फॉर्म देने से 3 देता है, और अगर फॉर्म नहीं दिया, ओनली कंडीशनल है, तो इस केस में 4-5 अंडर राइटर दे देगा ताकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाए। ठीक है, यही तो पूछता है 10 मार्क्स के लिए। अंडर राइटर से एक्स, वाई एंड जेड, जी ग्रॉस लाइबिलिटी। रेशियो क्या था? रेशियो नहीं दिया, फाइंड करो। 5-3-2 है ना, 5:3:2, क्योंकि 5000 एक, और सेकंड कितना? 3000, और एक कितना? 2000। फॉर्म के लिए इंक्लूड हो गया ना, फॉर्म के लिए अप्लाई आ गया था, अनमार्क ट्रीट करोगे। ठीक है, फॉर्म के लिए जब आ गया तो उसको क्या ट्रीट करोगे? अनमार्क ट्रीट करोगे, राइट। यस, तो पहले मार्क लेस कर दो, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन की ना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है सब। मतलब पहले मार्क्ड, फिर अनमार्क्ड इंक्लूडिंग फॉर्म, और फिर इसके बाद एडजस्ट करना। मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड में बोलो एक्स का कितना मार्क्ड है? मार्क्ड एप्लीकेशन एक्स से आया 3500, वाई से मार्क्ड एप्लीकेशन 1400, और जेड से मार्क्ड एप्लीकेशन 1600। तो 1500 इसमें बचा, इसमें 1600, इसमें 400। अब लेस करेंगे अनमार्क्ड इंक्लूडिंग फॉर्म, क्योंकि दे आर अप्लाइड ऑलरेडी। अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, तो टोटल एप्लीकेशन बोलो कितना आया था? 9000 है ना, इंक्लूडिंग फॉर्म।
मार्क्ड इंक्लूडिंग फार्म नहीं मिला, क्वेश्चन से 9 में जो दिया था ना मार्क्ड इंक्लूडिंग फार्म है, तो फिर उसको अनमार्क्ड करे, टोटली गलत दिया था वहाँ। खैर, तो 9,000 टोटल एप्लीकेशन, इसमें से इन सबका मार्क लेस कर दो, 1400, 1600, 3,000, 3,000, 6,500 लेस करने से होता है 6,000, 2,500, है ना। इन द रेशियो, क्या, 5:3:2, है ना। ये जो 2,500 अनमार्क्ड है इंक्लूडिंग फार्म, इसको रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। ठीक है, यस सर। तो 5 3 8 2 10, 2,500, 250 इंटू 5। तो फर्स्ट में 1,250, सेकेंड में 750, थर्ड में 500। नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, किसी ना किसी एक में आएगा ही आएगा। तो ये नेगेटिव है 100 हो गया, इसमें 7 6 7 8 7 850, और इसमें 250। ठीक है, नेक्स्ट ये नेगेटिव एडजस्ट करो, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ जेड विथ एक्स एंड वाई। एक्स वाई में रेशियो क्या था, 5:3, 8। 100 डिवाइड बाई 8, 100 इधर ऐड हो जाएगा। नाउ 100 डिवाइड बाई 8 इंटू 5 इक्वल, फ्रैक्शन है 62.5, तो इसमें 62 कर लेते, 3 इक्वल 37.5, तो 38 कर लेते, 0.5 का एक जगह एडजस्ट किए। ठीक है, तो 250 से माइनस कर देते 62, इसमें 188, और 850 से लेस कर देते 38, 812, दोनों ऐड करो, देखोगे 1,000 आना चाहिए, क्योंकि 9,000 आ गया था ना, 10,000 इशू किए थे, इंक्लूडिंग फार्म तो आ ही गया था, तो एक बाकी और इतना आने से हो जाएगा। ये हो गया नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फार्म, राइट। अब फार्म अंडर राइटिंग जोड़ लेते, एड फार्म अंडर राइटिंग। अब फार्म ठीक से पढ़ो, फार्म था x 1,000, ये 500, ये भी 500, 1,500, 500, तो ये 1 रुपी 1 शेयर्स का इन दोनों में एक कम बेसी हो सकता है। हम इसको 63 कर लेते, इसमें 37 करते, तो चेंज होता है ना, उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फार्म, तो 1188 हो सकता है, 1187 दिया होगा, यस ठीक है, वही दे रहे, बोला ना। इसमें एक कम, एक बढ़ा दिया, 63 की, इसमें 37 की, इसमें एक बढ़ गया, तो इसमें हो रहा है 13 12, उसमें 13 दिया, नो प्रॉब्लम, और इसमें 500। ये हो गया नेट लायबिलिटी कैलकुलेशन। अच्छा, और पूछा कमीशन क्या क्लेम कर सकते एज पर लॉ, बोला ना कमीशन, सिर्फ कैलकुलेशन पूछा, कमीशन एज पर लॉ, तो दोनों दिखा देंगे एक बार, सेबी के हिसाब से और कंपनी एक्ट के हिसाब से। एक्चुअली कोई भी एक करना चाहिए ना, तो सेबी के हिसाब से बेटर। अब दोनों दिखा दो ना, कंपनी लॉ के हिसाब से एक है और सेबी के हिसाब से भी कुछ और है ना। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से सेबी है, उसके हिसाब से भी लॉ। बोला तो कौन सा लॉ, ये तो बताया नहीं। कमीशन इक्वल टू क्या होता है, दिस इज कमीशन इक्वल टू ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, है ना। दोनों ही दिखा देते, एज पर कंपनी एक्ट 2013 @5%। ठीक है, तो एक्स बोलो, ग्रॉस लायबिलिटी कितना शेयर था, 5,000 शेयर, 5,000 शेयर,
इशू प्राइस क्या दिया है? इशू प्राइस दिया सर, इशू प्राइस 110 रुपीज, 110 इंटू क्या 5%, वाई ये 3000 ग्रॉस लाइबिलिटी इंटू 110 इंटू 5%, जेड 2000 इंटू 110 इंटू 5%, ठीक है। और फिर अगर दिखाना चाहोगे सेबी इस पर 2.5% आधा कर देना सबका, ठीक है ना। तो हम इसको पहले करते 100 इंटू 5, 110 5%, दो तीनों में कॉमन है, 110 इंटू 5%, 5.5 इंटू इंटू 5000, तो इनको मिलेगा रुपीज़ 27,500, 3000 इनको मिलेगा रुपीज़ 16,500, और 2000 इनको मिलेगा रुपीज़ 11,000। और यहाँ सेबी तो 2.5%, तो इनको मिलेगा आधा, है ना। तो जस्ट हाफ मिलते जाएगा 27,500, ये हो जाएगा कितना 13,750, इनको मिलेगा 8,250, इनको मिलेगा 5,500, जस्ट हाफ हो जाएगा रेट 2.5%, ठीक है। यस, एज पर लॉ ये था कमीशन और नेट लायबिलिटी कैलकुलेशन। ओके, तो ये था आपका अंडरराइटिंग। और लास्ट क्वेश्चन ये 2022 ऑनर्स का है, ये भी डिटरमाइन नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर इन शेयर्स, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बस कर लेते, एक ही तो क्वेश्चन है, कर ले। क्वेश्चन 12, लास्ट क्वेश्चन अंडरराइटिंग 2022 ऑनर्स। 4 अंडरराइटर, इसमें कितना अंडरराइटर्स है? 4 अंडरराइटर है, दिब्बा, रीमा, फिर आपका मऊ एंड स्नेहा, और सबका फार्म भी था। अच्छा, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव एक्सक्लूडिंग फार्म अंडरराइटिंग, फार्म का एप्लीकेशन नहीं, मार्क्ड एप्लीकेशन उसमें से इतना है एक्सक्लूडिंग फार्म अंडरराइटिंग, ऑब्वियसली फार्म तो एप्लीकेशन ही नहीं आया। और अंडरराइटर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रेडिक्ट दैट द क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड बेनिफिट फार्म अंडरराइटिंग गिवन टू इंडिविजुअल, एंड शुरू में मार्क माइनस कर फार्म माइनस कर दोगे, बस सही। अच्छा, इतना में क्या था, अनमार्क के साथ ट्रीट कर रहे थे ना। अब एक क्वेश्चन आ गया जिसमें वो मतलब इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को बेनिफिट शुरू में माइनस करोगे, फिर बाकी, मतलब अभी तक अप्लाई नहीं आया तो कंपनी अनमार्क कैसे ट्रीट करे, ठीक है ना। यस, नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर डायरेक्ट फॉर्मेट में आ जाते हैं। इन नंबर ऑफ शेयर्स 4 अंडरराइटर है। दिब्बा डी से लिख रहा हूं, सेकेंड है रीमा आर, थर्ड मोम एम, फोर्थ स्नेहा एस। ग्रॉस लायबिलिटी तो शुरू में देखो कितना अंडर है, दिब्बा 1,20,000 शेयर्स। एक बार ना ये सबको जोड़ लेना, उस इशू जितना उसमें मैच कर रही या नहीं। अगर कम होता है तो पार्शियल अंडरराइटिंग, तो उसमें से पार्शियल में सरप्लस अनमार्क का बेनिफिट देते हैं, ठीक है ना, वो ध्यान में रखना। और उसमें फॉर्म कितना रहने दो, अभी रीमा कितना 1,80, 1,20 3 लाख हो गया। और फिर मऊ 60,000 और 40,000, 4 लाख। टोटल इशू भी तो दिया था 4 लाख, होल इशू अंडरराइट हो गया, पार्शियल नहीं है, तब तो झमेला नहीं है। अनमार्क में से सरप्लस कितना हो सब देखना नहीं होगा, ठीक है। यस, अब क्या बोला, मार्क के लिए इस फार्म के लिए अंडरराइट अभी तक अप्लाई नहीं किया, वो शुरू में माइनस कर दो, अप्लाई नहीं किया, उनका इंडिविजुअल बेनिफिट हो जाएगा, जिनको खरीदना उनको ही खरीदना होगा, ठीक है। तो फार्म अंडरराइटिंग अगर अप्लाई कर देता तो देखते हो मार्क्ड फॉर्म में या अनमार्क्ड फॉर्म में, उसके हिसाब से। फार्म अंडरराइटिंग बताओ, फार्म कितना था? फर्स्ट अंडरराइटर जो 1 लाख, अच्छा इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे, इसमें 9,000 था। सेकेंड अंडरराइटर में था 12,000। अच्छा, फर्स्ट में कम, लास्ट में, सेकेंड में बढ़ गया, आगे ठीक है। आर पहले लिखना चाहिए था, खैर जैसे सीक्वेंस देगा वही करोगे, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाने से मुश्किल है।
और थर्ड को 6,000 मिला और फोर्थ को 3,000 मिला। लेस करोगे तो एक बार रेशियो देख लेते। 12, 18, 6, 4, 2 से कैंसिल, 2, 6, 12, 2, 9, 18, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 6 ना 3, 2, ये रेशियो गया 20 हो गया टोटल। यस, नौ ये माइनस करो, 1,20,000 माइनस 9 तो 1,11,000। 180 माइनस 12, 1,68,000। 60 माइनस 6, 54,000। और 40 माइनस 3, 37,000। लेस अ मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, पहले फॉर्म, इसके बाद मार्क, फिर अनमार्क्ड एक्सक्लूडिंग फॉर्म। ना मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? मार्क्ड एप्लीकेशन आया, एक्सक्लूडिंग फॉर्म बोल ही दिया था। यस, ये आपका 75,000। दिब्बा, रीमा 125, थर्ड मोंग 47 और स्नेहा 43। ओ, स्नेहा में सरप्लस हो गया, कोई बात नहीं, लेस करो। तो 115 से 75, 111 से माइनस कर दो 75 तो बचा 36,000। 168 से माइनस कर दो 125 तो ये हो गया 43,000। और 54 से लेस कर दो 47, 7,000। ठीक है, और लास्ट ये नेगेटिव हो रहे हैं, 37 से लेस करो 43, ये आ गया 6 नेगेटिव। अब फिर लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म, तो अनमार्क्ड फाइन करते। टोटल कितना एप्लीकेशन आया था? टोटल एप्लीकेशन रिसीव बोले थे 3,60,000 एक्सक्लूडिंग फॉर्म। इसमें से इस सबका मार्क्ड माइनस कर देते। 125 और 75, 2 लाख हो गया। 2 लाख 40, 40, 89, 290, तो 290 लेस कर देते 90 तो 70,000। ठीक है, कितना हो गया? 70,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो तो रेशियो क्या था? 6:9:3:2 है ना। 70,000 को डिवाइड कर देते इस रेशियो वाइज। 70,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 70/20 इंटू फर्स्ट 6 इक्वल 21,000। ठीक है, फिर 9 इक्वल 31,500, फिर 3 इक्वल 10,500। ओ, लास्ट 2 में नेगेटिव हो जाएगा। और कितना? 2 इक्वल इसमें 7,000। 36 माइनस 21 तो 15,000। 43 माइनस तो 12, 11,500। ठीक है ना। 43,000 माइनस कितना? 31,500, तो बैलेंस यस 11,500। इसमें 7,000 से माइनस करेंगे 10,500 तो नेगेटिव हो गया 3,500। और इसमें 6,000 नेगेटिव, 13,000 नेगेटिव हो गया। अब दोनों नेगेटिव को एक साथ एडजस्ट कर लेंगे 13, 16 पर। तो एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस of last two M and S with D and R in the ratio D R में रेशियो क्या था? 6:9, मतलब 2 से 3 से 3, 2, 6, 3, 2:3। ठीक है, तो 13, 3, 16,500, 16,500, इसमें 3,500 ऐड, इसमें 13,000 ऐड, 16,500 हो गया टोटल।
तो 16,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इक्वल तो 6,600 इसमें एडजस्ट करेंगे, और 3 इक्वल 9,900 इसमें एडजस्ट करेंगे। हो गया नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म। नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म तो कितना रहे, 15,000 से लेस कर दो 6,600, तो इट्स 8,400। ठीक है, इसमें 11,500 से लेस कर दो 9,900, तो 1,600, और इसमें नील तो नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म। अब ऐड फर्म अंडरराइटिंग सबका देखो, इसमें 9,000 था फर्म, इनको तो इतना बाई करना होगा प्लस इतना, इसमें 12,000 भी बाई करना होगा प्लस इतना, इनको तो 6,000 लेना ही है, इनको 3,000 लेना ही है, तो ऐड करोगे। अब इन दोनों को जोड़ के देखोगे, आ गया नेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म। ठीक है, 17,400, 13,600, इसमें 6,000 और इसमें 3,000। इन चारों को जोड़ के देखो एक बार, 17,000 13,000 मतलब 31,000, 31,900 40,000। एक बार देखो तो टोटल आया था ना, कितना आया था एक्सक्लूडिंग फार्म, 3,60,000 एक्सक्लूडिंग फार्म आया था, है ना। तो फार्म को लेके टोटल और इतना आएगा तो हो जाएगा ना, फार्म को भी तो अप्लाई करना है, तो इसमें इंक्लूडिंग फार्म इतना और बाई करेंगे, देखो 4 लाख आ जाएगा। यस, आंसर करेक्ट है। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2022 ऑनर्स। सिर्फ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स फाइंड करना था, फाइंड कर लिए। यस, तो हम लोग इतना कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडम्पशन नहीं करके हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कराएंगे, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के बाद रिडम्पशन कर लेंगे, तो मोटा मोटी 10 मार्क्स का सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो रिसेंटली किए थे, 2-3 क्वेश्चन दिए, आप लोग देख सकते हैं। मोटा मोटी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत पहले किए थे, इसलिए वो रिवाइज करना जरूरी है, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी पहले किए थे, उसको रिवाइज कर लेंगे तो मोटा मोटी हो जाएगा। तो 10 मार्क्स का सारा कंप्लीट हो जाएगा, और 15 मार्क्स में एक और फाइनल अकाउंट करेंगे। बस क्या है, 2-3 क्लास में आप कंप्लीट कर देंगे, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके।